मैं पढ़ने आया था अपने गांव से, मैं जबलपुर का हूँ, पढ़ने आया वृंदावन। तो जिस आश्रम में मैं पढ़ने आया गुरुकुल में, वहां से मैनेजर ने मना कर दिया कि जगह पूरी हो गई है, आपको मैं नहीं रख सकता, जाओ। जब मना ही कर दिया तो जोर जबरदस्ती तो थी नहीं, और कोई लिंक नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे। 1 साल मेरे पिताजी वृंदावन, मैं 2005 में तैयार था, मैं पिताजी से जिद करता था मेरे को पढ़ने वृंदावन जाना। मैं 10वीं तक पढ़ा गांव में, अपनी क्लास स्कूल 10वीं तक, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा मेरे को वृंदावन जाना, भागवत पढ़ना है। पिताजी ने कहा बेटा वहां अपनी कोई पहचान नहीं है, कहाँ तुम रहोगी, कहाँ खाओगे, कैसे जाओगे, और पैसे घर में इतने थे नहीं कि वो किराए से रहने की व्यवस्था कर सकें। 1 साल मेरे पिताजी ने नहीं भेजा, तो मैं 1 साल पढ़ा ही नहीं, गैया चराता रहा गांव में। पिताजी से मैंने पूछा क्यों नहीं भेजा, बोले बेटा किराया ही नहीं है, कैसे भेज दें। फिर 1 साल बाद जैसे तैसे पैसा जोड़ा होगा पिताजी ने, हम तो पैसे जानते ही नहीं थे कि पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। अपन तो मस्ती में गाय चराना, चारा लाना, बस इतना जानते थे, पैसा क्या लाना ये पिताजी का काम था। फिर उन्होंने हमें 17 जुलाई को वृंदावन भेजा, आए पिताजी लेके, पर मैनेजर ने मना कर दी, जाओ। तो पिताजी जाने लगे तो बोले चलो अब चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन कराएं। पहली बार मैं बिहारी जी का दर्शन करने गया, तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की। पहली बार मैंने बिहारी जी को पहली बार देखा उस दिन। हे बिहारी जी, आप भगवान हैं, इतने बड़े हैं, आपका वृंदावन इतना बड़ा है, ऐसे ही बोला था जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ। हे बिहारी जी, आप भगवान हैं, आप इतना बड़ा वृंदावन है आपका, जहाँ सब लोग चप्पल जूता उतारते होंगे मैं वहाँ रह लूँगा, लेकिन आप मुझे अपने से दूर ना करो, मुझे वृंदावन पढ़ने दो। ये कह के हम लोग आए, और जैसे ही आए ना तो वो मैनेजर, हम लोग जाने लगे झूला उठा के, शाम की ट्रेन थी, तो मैनेजर ने बुलाया, अच्छा आओ। और वो फिर मैनेजर ने मुझे रखा, और वो मैनेजर आज भी है, आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आज भी मैं उनका आदर करता हूँ।